जी नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है जहाँ भी कहीं मेरे फॉलोवर या जमी मुस्लिमीन जहाँ जहाँ आबाद है, अल्लाह उनको हासदों के असद से बचाए, जालिमों के जुल्म से बचाए और जहाँ कहीं भी रह रहे हैं अल्लाह इस तो तौकीर वाली ज़िंदगी अता करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। 3 दिन का विजिट था, विजिट नहीं कह सकता, परमानेंट क्लिनिक था जेल मराठियाँ। तो बहुत ज़्यादा रश था और तवक्कुआत से ज़्यादा मामला थे। इस तरह के इलाका दूर दराज है, कश्मीर पूरा। जेहलम के लोग थे, दीना के थे, सराय आलमगीर के थे, चकवाल के काफ़ी सारे लोग थे। 3 दिन बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी और खिदमत करके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिल भी खुश हुआ और खुद भी मैं महजूज हुआ। और एक चीज़ की दिक्कत थी कि लोग लाहौर मेरे पास इतने एक्सपेंसेस खर्च करके नहीं आ सकते। कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को शेयर कीजिए कि आज के बाद इंशाल्लाह एक लाइव सेशन भी हो जाया करेगा। अगर कोई दोस्त लाइव अपना चेकअप करवाना चाहता है तो वो 030070700862 या 0321 3355 यानी 0321 335577 पे मुझे जो है ना राब्ता करके तो लाइव अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। घर बैठ के मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह घर बैठ के इंशाल्लाह रहनुमाई कर दिया करूं, या कोई मेडिसिन अगर सजेस्ट भी करनी हो तो बता दिया करूं। ये आज का मौजू था। आप वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैफुल्लाह बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रात में जब सफ़र से आता तो 4 घंटे का सफ़र था, बहुत ज़्यादा थक चुका था। तो फिर क्या था, शहद मेरे घर में रात नहीं मुझे मिल सका, आज आ जाएगा। तो गुड़ मैंने रात को थोड़ा सा खाया और गुड़ की ताकत के मतलब मेरा दिल चाह रहा था कि मैं मतलब जो है ना आप लोगों को गाइड करूं, बताऊं। सैफुल्लाह मैंने आपके सलाम का जवाब दे दिया, आप कॉल करने का तो बेटे जवाब ही नहीं बनता, ये गलत कर रहे हैं आप। खैर जी, ताहिर खान वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड़ के फायदे बता देते हैं। मैं रात गुड़ को खा के सोया, सुबह उठते ही जेहन में यह आया कि सर्दी का मौसम आ रहा है और सर्दी की वजह से काफ़ी सारे लंग्स के मसाइल, खांसी के मसाइल, बलगमी अमराज और इस तरह के काफ़ी सारे मसाइल हैं। मैं गुड़ पे 2 3 4 टिप्स दे देता हूँ। अगर इनमें से कोई बंदा भी गुड़ को इस्तेमाल करे, जिनको कमर की तकलीफ है ना, कमर की तकलीफ है या कमजोरी है, गुड़ और सुंड जंजबील खुश्क ये दोनों हम वजन जो है ना इनका पाउडर बना के ना सूप बना रहे, लिपी टाइप बन जाएगा बना के। तो सुबह शाम जो है ना एक चने बराबर या 1 टीस्पून बराबर ना अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जिस्म में बेपनाह ताकत आ सकती है, हाथी की तरह का ताकत आ सकती है। अगर इसको कंटिन्यू सुंड को और गुड़ को, ये कॉम्बिनेशन को अगर आप इस्तेमाल करें तो बहुत ज्यादा ताकत आ सकती है। इसके अलावा जिनको कब्ज रहती है या निज़ाम हजाम का प्रॉब्लम है, फयाज वालेकुम अस्सलाम, निज़ाम हजाम का जिनको खाना डिजोल्व नहीं जल्दी होता, खाना पेट में खड़ा रहता है, गैस के अवारजात या बड़ी आंत में स्वेलिंग है या आईबीएस के मसाइल हैं, जिनको पखाना खुल के नहीं आता, उनको चाहिए कि गुड़ को कसरत से इस्तेमाल करें। गुड़ से शुगर वुगर कोई नहीं होती। गुड़ तो ऐसा है जैसे कि बॉडी को क्लीन करने के लिए डी क्लीनर है। अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये जिनको कब्ज़ है वो इस्तेमाल करिए। आसिफ चौधरी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और खाने के बाद अगर थोड़ी मिकदार में आप रेगुलर गुड़ लेना शुरू कर दें या किसी कावे में गुड़ लेना शुरू कर दें तो इसके फ़ायदे जो है ना ये 100% बढ़ जाते हैं। आपका निज़ाम हज़ाम जो है ना 0 पॉइंट सही सेट ज़बरदस्त हो जाता है और चेहरे पे या बॉडी पे चमक दमक आना शुरू हो जाती है और कुव्वत बॉडी में महसूस होती है, ताकत महसूस होती है। तो कोशिश करिए आप इस वीडियो को शेयर भी करते जाए ताकि दूसरों तक ये पैगाम जो है ना ये पहुंचना शुरू हो जाए। हम थोड़े लोग बैठे हुए हैं, अगर आप शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह ज्यादा लोग बढ़ जाएंगे। ये गुड़ के जो है ना मैं आपको फायद बता रहा हूं कि गुड़ गर्म तर है। गुड़ जो है गर्म तर है और जितना गुड़ जो पुराना होगा वो उतना ही अक्सीर का दर्जा रखता है। आजकल जो गुड़ बन रहा है मार्केट में, सीधी सीधी बात है, जो सड़कों के चार चुफेरे जो जो बेलने लगा के बैठे हुए हैं, गुड़ में चीनी शामिल करते हैं ताकि उसका वजन बढ़ाया जा सके और मिकदार बढ़ाई जा सके। तो जो चीनी वाला गुड़ है वो आपको चिट्टा सफेद नजर आएगा, गोरा चिट्टा, जो कि खाने के काबिल सीधी सीधी बात है नहीं है। हम तो चीनी से जान छुड़वा के गुड़ की तरफ आ रहे हैं। अगर हमने उसी गुड़ की आड़ में चीनी खानी है तो फिर हम क्या कर सकते हैं।
अच्छा, बलगमी अमराज, जिसको खांसी जिनको आती है, बलगम वाली खांसी आती है जिनको भी, वो थोड़ा सा गुड़ जो है ना, वो नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करके चेक तो करें। इंशाल्लाह पहले ही दिन, इंशाल्लाह ये आपका चेस्ट वाला सारा जितना भी इन्फेक्शन है, गले की खराबी है या बलगम आती है, तो इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह ये सारी चीजें जो है ना, उससे चेस्ट वाली एक दिन सिर्फ खाने से इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि गुड़ क्या करता है। ये तिब की किताबों में लिखा हुआ है कि गुड़ जो है बलगम को छांटता है, छांटता यानी बॉडी से अलग करता है। अक्सर लोग हैं जिनको बलगम हो जाती है और वो बेचारे वो खराट खराट के अपनी बलगम निकालने की कोशिश करते हैं, बलगम निकलती नहीं है। गुड़ खाएंगे तो करेंगे तो चटक करके बलगम सारी बाहर आ जाया करेगी इंशाल्लाह। खुश्की को खत्म करता है गुड़, कमजोरी को रफा करता है, और खांसी, दमा या तनफ्फुस का मुश्किल आना, दौस हम इसको कहते हैं, खुल के सांस का ना आना, खींच खींच के कुछ लोग सांस लेते हैं जिनके पास अगर हम बैठे तो सीटियों की आवाज आती है, अक्सर लोग बयान भी करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम धौंस कहते हैं। खुश्क खांसी है या बलगमी खांसी है या सर्दी लग जाती है, तो आप उस सूरत में गुड़ अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। सीने का दर्द अक्सर लोगों को सर्दी में हो जाता है। मेरी अगर आवाज सही आ रही है तो मुझे काइंडली बता दीजिए। सीने में सर्दी के दिनों में अगर चेस्ट की ये दर्द होती है, खवातीनों हजरात बच्चों समेत ज्यादा लंबी चौड़ी दवाइयों की तरफ मत जाएं। हमारे यहाँ ये एक वतीरा बन गया है कि छोटा सा मामला है, भाग के डॉक्टर के पास, हकीम के पास। जो अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं, जो आपके आबाओ अजदाद जो नेमतें इस्तेमाल करते रहे, वो नेमतें इस्तेमाल करके तो देखें। किसी को सीने की दर्द है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के नीम गर्म पानी के साथ गुड़ इस्तेमाल करें, थोड़ा थोड़ा गुड़ खाएं, साथ नीम गर्म पानी पिएं, या गुड़ वाला कोई भी कावा बना के अगर इस्तेमाल करें तो बेपना इसमें अल्लाह ने वसफ रखे हैं, बहुत ज्यादा फायदा होगा। चेस्ट की दर्द के लिए गुड़ से बड़ी मैंने दवाई नहीं देखी है, मेरे प्रैक्टिस में है। और जिनको दर्द गुर्दा होती है, जिनको दर्द गुर्दा होती है या जिनको पेशाब खुल के नहीं आता, काली मिर्च के साथ थोड़ा सा गुड़ पेस्ट बना लें, और जिनको पेशाब खुल के नहीं आता वो इस्तेमाल तो करके देखें। ऊपर से नीम कर दूध इस्तेमाल करिए। नवीद वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकत। ऊपर से नीम कर दूध इस्तेमाल करिए, आपका यूरिन आपको खुल आएगा, खुल के आएगा। मैं ये मौजू मुकम्मल कर लूं फिर इंशाल्लाह इस पे आते हैं। गुड़ जो है ना, अगर इसका रंग वाइट है तो कतई इस्तेमाल ना करिए। बिल्कुल चमकदार गोल्डन सा नजर है ना, जो थोड़ा सा ब्लैकनेस में है ना, रो के रंग का यानी गन्ने का जो जूस है उसके रंग का अगर आ रहा है ना, तो फिर आप इस्तेमाल करिए। ब्राउन जो है ना, ब्राउन, गोल्डन ब्राउन नहीं, ब्राउन गुड़ इस्तेमाल करिए। वो वसफ के लिहाज से तगड़ा है, और उसमें जो है ना सोडा, मीठा सोडा भी कम डाला गया है, केमिकल भी उसमें नहीं होता। केमिकल डालने का मकसद है गुड़ खूबसूरत नजर आए। तिब की बुकों में, तिब की किताबों में, जितनी भी संन्यास की किताबें हैं या आयुर्वेदिक की जितनी भी किताबें हैं, उनमें संस्कृत की किताबों में लिखा है गुड़ को कसरत गजा यानी गजा का खजाना, जी गजा का खजाना बयान किया गया है। तो कोशिश करें अपने बच्चों को गुड़ इस्तेमाल करें। चीनी और गुड़ के फायदे तो आपको पता है कि अलग अलग कितने हैं जी। जेलम में जी हफ्ता एतवार सोमवार यानी सैटरडे संडे मंडे, ये 3 दिन जेलम के होते हैं। शौकत सैन वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। मेरे एक भाई ने लगा कुव्वत बा के मुतल्लक, देखिए सीधी सीधी बात है कि कुव्वत बा के मुतल्लक गुफ्तगू करना मैं गैर मुनासिब समझता हूँ, वो मुनासिब नहीं है। वजह क्या कि वाहयाती के अल्फाज जो है ना, इसका मतलब मजमुआ बन जाता है। कुछ मेरे दोस्त अहबाब जो है ना, रूहानी और जिस्मानी मौलवी, जिन्नात का खवातीन से लिंक, इस तरह की बातें करते हैं जो मेरे लिए गैर मुनासिब है। खासतौर पे मेरे जैसा बंदा जिसकी माएँ और बहनें ये प्रोग्राम सुनती हैं, तो वो तो वाहयाती वाली बातें नहीं करता। जो मरीज होते हैं 1 बाई 1 मैं उनसे बात कर सकता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि कोई भी दोस्त जिनके रूहानी या जिस्मानी पोशीदा अमराज हैं, वो मेरे मैसेंजर पे मुझे राब्ता करें, मैं उनको जवाब दूंगा। देखिए मेरे पास टोटल जो मरीज हैं उनमें से 80% वो मरीज आते हैं जो ला इलाज होते हैं, खासतौर पर कुव्वत बा वाले, जो हुसूल औलाद के लिए भी होते हैं, हुसूल लज्जत के लिए भी आते हैं। उनकी ट्रीटमेंट मैं पर्दादारी में करता हूं, मैं ओपन मदारियों की तरह बातें नहीं करता जी, मैं ये कैप्सूल दे रहा हूं, ये मामले हैं। कल परसों मेरी एक हकीम साहब से गुफ्तगू हुई तो मैंने उनको थोड़ा सा कहा, मैंने कहा जी जो आप ऐड देते हैं, अगर आपकी बेटी या आपकी बहन जो है इस ऐड को देख ले तो आपको कैसा लगेगा। वो चुप कर गए।
तो मैंने कहा अल्फाज का चुनाव या रिटर्न में वो चीजें लिखें जिससे आपको कभी भी शर्मिंदगी ना हो। प्यारे भाइयों, मैं कुव्वत बा का इलाज करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो आर्जी मामलात हैं इनकी तरफ मैं नहीं जाता, निजाम कुदरत के खिलाफ कभी नहीं चलता। ट्रीटमेंट तो मैं करता हूं, जाहिर है बेऔलादों की अगर ट्रीटमेंट करता हूं तो कुव्वत बा की भी ट्रीटमेंट करता हूं, और कोई 60+ भी आता है तो उसको भी करता हूं, लेकिन तशहीर नहीं करता, मदारियों वाले बाकाम नहीं करता जिससे मेरी इज्जत नफ्स को मजरू होना पड़े। मैं वो काम नहीं करता, मैं वो काम करता हूं जो शरन नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकाकार के मुताबिक है। गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी को तकलीफ ना हो, ना किसी पे तनकीद करता हूं। तो भाइयों, मैं कुव्वत बा पे कभी भी डिस्कस नहीं करता, आम से मसाइल जो है ना मैं बता देता हूं। जी इलमदीन, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू, वालेकुम सलाम। तो कुव्वत बा का मामला जिनका है, ये मख्फी अमराज का जिनका प्रॉब्लम है, वो मेरे मैसेंजर पे मुझे राब्ता करें। मैं इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं इंशाअल्लाह उनकी रहनुमाई भी करूंगा, और मैं कुव्वत बा की ट्रीटमेंट भी करता हूँ। और शॉर्ट ट्रीटमेंट होती है मेरी, लंबी चौड़ी नहीं, लेकिन परमानेंट होती है। को 10 साल जिससे निकल जाएं। जो आप आर्जी तौर पे कैप्सूल, गोलियां, टैबलेट यूज करते हैं, उसके आपके लिवर के मसाइल, किडनी के मसाइल और बहुत सारा बीमारियां जो है ना आपके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देती हैं। तो कोशिश किया करें कि आर्जी इलाज नहीं, धक्का लगा के गाड़ी को स्टार्ट कभी भी ना करें। गाड़ी की मेंटेनेंस करवाएं, उसकी ओवरऑल करवाएं, ताकि आप लंबे रूट पे जाएं तो आपको ये फिक्र ही ना हो। मेरी बात तो सबको समझ आ गई होगी। बार बार ट्रीटमेंट कराना या डेली दवाइयां खाना ये गैर मुनासिब है, ये अच्छी बात नहीं है। चलो आज के जो कमेंट है उनकी तरफ आते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करिए ताकि दूसरे दोस्त देख ले। मलक नोमी साहब, बहुत शुक्रिया मलक साहब, थैंक यू। मुझे यकीन है कि मुझे आप देख रहे हैं। चलिए आप पहला सवाल करते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। मलक साहब जीते रहिए, खुश रहिए। मेरा बच्चा है जी, अल्लाह इसको तंदुरुस्ती दे, सेहत वाली जिंदगी दे, और अल्लाह इसको साहिब औलाद फरमाए। बहुत शुक्रिया। नासिर खान साहब कहते हैं हकीम साहब, चाय में चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल कर सकते हो? अल्लाह के बंदे, बड़ा अच्छा सवाल कर दिया। देखिए जी, चीनी के इंग्रेडिएंट्स आप पढ़ लें, किसी इंजीनियर से पूछ लीजिए जो शुगर मिल में काम करते हैं। इसमें वो केमिकल डाले जाते हैं, वो केमिकल। मैं इसकी छोटी सी मिसाल दे देता हूं कि मेरा जो शहर है वो चूनिया है, और चूनिया में एक शुगर मिल लगी। उससे पहले मेरे शहर का पानी इंतहाई जबरदस्त था, जमीन का पानी, पीने वाला ड्रिंकिंग वाटर। अगर कोई चूनिया का साथी मुझे सुन रहा है तो वो कमेंट में लिखे। चूनिया का पानी नहाने के लिहाज से, पीने के लिहाज से 60 से 70 फुट बोर होता था, नलके का, मोटर का पानी पीने के काबिल था। फिर शुगर मिल लगी और पूरे शहर का, अब चूनिया में पता कर लें, पानी का बेड़ा गर्क हो गया। कोई जिम्मेदार नहीं, जिन्होंने शुगर मिल लगाई थी मैं उनके नाम नहीं शो करूंगा, पता है सबको। लेकिन यह है कि इंसानियत की तजलील का की जा रही है। चीनी जो है ना ये पॉइजन है भाई, एक पॉइजन नहीं, इसमें बहुत ज्यादा चीजें डाली जाती हैं। आफ्ताब 030070708662 और इसके अलावा 032133557779 जो है ना, एक जेलम का नंबर है, एक लाहौर का नंबर है, आपकी रहनुमाई कर दी जाएगी। किसी नंबर पे आप फोन करेंगे। तो प्यारे भाइयों, जो नेचुरल है वो गुड़ है, जो मैन मेड है वो चीनी है। देखिए, जो अल्लाह ने बनाया है वो बड़ा खूबसूरत होता है, उसमें कोई लालच, कोई बिजनेस की बात नहीं होती। जो इंसान बनाता है वो तरक्की के लिए, बिजनेस के लिए अपनी प्रोडक्ट बनाता है। तो कोशिश करिए चीनी से पीछे हट जाएं। आप खैबर पख्तूनख्वा में जाइए, वहां पे चीनी कम और गुड़ ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और गुड़ लोग खाते हैं। हमारे यहाँ शुगर से डर डर के हमने शहद भी छोड़ दिया, हमने गुड़ भी छोड़ दिया, तो ये ठीक नहीं है। जी खान साहब, ताहिर खान साहब कहते हैं जी, मेरे वालिद की कमर में बहुत तकलीफ है, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह सेहत वाली जिंदगी दे। मैं आपके सामने ना एक फार्मूला रख देता हूं, ये कमर के मरीजों के लिए, आर्थराइटिस के लिए, गैंठिया जिसको कहते हैं उनके लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए, और कमजोरी हमा किस्म की जो हो उनके लिए, मस्कुलर स्टिफनेस के लिए बेहतरीन फार्मूला है। और ये कहते हैं कि आयुर्वेद की किताबों में लिखा है कि ये दोबारा जवान करने के लिए अक्सीर बदन है। जिनका वजूद सूख गया हो, जिनको जोड़ों की तकलीफ होती हो, जिनके लिए काफी सारे मसाइल बनते हो, उनको चाहिए जो है ना ये इस्तेमाल करें। इसमें सरिंजा शीरी है, सरिंजा तल्ख है, और अक्सन, इसको असगंधा भी कहते हैं, अक्सन भी कहते हैं। ये तीनों हम वजन लेके पीस लीजिए, पाउडर कर लीजिए। पाउडर करने के बाद 0 का कैप्सूल भर के सुबह शाम आधा किलो दूध से इस्तेमाल करिए। एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम, खाने से 1 घंटा बाद। लेकिन जो दूध आप इसके साथ यूज करेंगे, बॉयल करने से पहले 2 पोरे यानी 2 पोटे जितनी दारचीनी उसमें अगर शामिल कर दें
तो इस्तेमाल करिए। चंद दिन नासिर खान अपने वालिद को इस्तेमाल कराइए और हल्दी का इस्तेमाल कसरत से करवाइए अपने पापा को। कोशिश करिए कच्ची हल्दी और अदरक का हम वजन भून लीजिए। अगर अल्लाह तौफीक दे तो इसमें कीमा छोटा कीमा डाल के तो इसकी भुजिया बना के अगर वालिद को सुबह शाम ताहिर खान इस्तेमाल करवाते हैं, बाखुदा इंशाल्लाह अल्लाह आपके वालिद को तंदुरुस्ती देगा और वो सेहतमंद जल्दी हो जाएंगे। और कोशिश करिए उनके लिए लस्सी, दही, चावल, बड़ा गोश्त, दाल, चना, ब्रॉयलर मुर्गी, ठंडी जितनी भी अशिया है ना उनसे थोड़ा सा अवॉइड कर ले, क्योंकि 40 साल के बाद जो है ना ठंडी चीजें ये तंग करती हैं। अल्लाह आपके बुजुर्गों को तंदुरुस्ती दे, सेहत वाली जिंदगी दे। वीडियो को थोड़ा सा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें। आप लोगों की जिम्मेदारी, जो जो मेरा पैगाम सुन रहा है ना, कम से कम एक बंदा एक मरतबा तो कम से कम इसको शेयर करें। अल मुआहिदा खान कहते हैं कि सर जी एच पिलोरी पॉजिटिव है। बेटे एच पिलोरी बेसिकली हमने टोटल इंग्लिश के जो वर्ड यूज कर लिए ना, हम अपनी जुबान को तो भूल चुके हैं। अगर आप चीजों को समझना चाहते हैं तो फिर अपनी जुबान तो बेटे ना इस्तेमाल करना पड़ेगी। एच पिलोरी मीन अल्सर, यानी मैदे में जख्म का हो जाना। देखिए एच पिलोरी कह दिया जाता है, अल्सर कह दिया जाता है, लेकिन उसकी आवाजात या उसकी जो अलामत है ये हमारे सामने नहीं रखी जाती। जब भी आपको अल्सर होगा तो फिर पानी का एक घोंट भी जो है ना आप नहीं निकल सकते। अगर पानी का एक घोंट भी लेते हैं तो आपको फौरी जो है ना कह आ जाएगी, आपका स्टमक जिसमें जख्म है या जिसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो उठा के खाने को, पानी को फौरी बाहर फेंक देगा। निज़ाम हज़ाम का सिस्टम बिल्कुल डैमेज उससे हो जाएगा। तो बेटे इसके लिए एक बेहतरीन फार्मूला है, आपके सामने रख देता हूं। जीरा ले लीजिए, सौंफ ले लीजिए और अजवैन देसी ले लीजिए। 3 चीजें बेटे ले, जीरा अजवैन और तीसरी चीज मैंने आपके सामने रखी थी, जीरा अजवैन और मेरे दिन सौंफ। ये तीनों चीजें लेके बेटे इनको पीस लीजिए, लेकिन पीसने से पहले थोड़ा सा भून लीजिए, इनको थोड़ा सा बरियां कर लीजिए। बरियां करने के बाद आप जब इनको बिल्कुल पाउडर बनाएंगे, तो इसमें ऐसा कर लें कि 3 से 4 ग्राम या एक चाय का जो चम्मच है ना वो आप कुलवंजी जो है ना पीस के डाल दीजिए। कुलवंजी की मिकदार 2 से 3 दाने पर डे मरीज की होती है, इससे ज्यादा उसकी खुराक नहीं होती। अगर इससे ज्यादा खाएंगे तो फिर खांसी वाले मामलात, लंग्स के मामलात बनने शुरू हो जाएंगे ओवरडोज की वजह से। तो बेटे ये पाउडर बना के घर में रख लीजिए। ½ टीस्पून सुबह, ½ टीस्पून शाम को ये आप नीम गर्म पानी से इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह एच पिलोरी विद इन 1 वीक बेटे इंशाल्लाह नेगेटिव आपके सामने नजर आ जाएगी अल्लाह के हुक्म से। और ये मुजर्रब चीज है बेटे जो मैंने आपके सामने रखी है। कोशिश करिए ये चीजें जो है ना, जीरा, सौंफ, अजवैन और लाइट सा थोड़ा सा, ये कितना 60 ग्राम लेंगे आप, 60 ग्राम लेंगे और तीनों चीजें 60 ग्राम लेके, और आपने जो इसमें करौंजी डालनी है वो ज्यादा से ज्यादा 1 ग्राम, इससे ज्यादा बेटे नहीं डाल सकते। अगर इससे ज्यादा डालेंगे तो बेटे वो आपके लिए गैर मुनासिब होगा। तंदुरुस्ती की बजाय आप बीमारी की तरफ चले जाएंगे। बेशक नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कलंजी जो है तमाम अमराज का, मौत के अलावा तमाम अमराज का इलाज है, लेकिन ओवरडोजिंग जो है ना वो आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपको नुकसान की तरफ लेके जा सकती है, फायदे की तरफ नहीं। मुजम्मल मुगल साहब, हकीम साहब, पेशाब करने के बाद यानी कोई कतरे आते हैं, प्यारे भाई अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत वाली जिंदगी दे। अगर ऐसा मामला है तो कुश्ता चांदी कहीं से भी मुयस्सर कर ले या कुश्ता कली कहीं से भी मुयस्सर कर लें, किसी पंसारी से ले ले या हमारे यहाँ ऑर्डर भेज दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो सुबह शाम 1 हफ्ता जो है ना मक्खन से इस्तेमाल कर लीजिए, ये नीम गर्म दूध से इस्तेमाल कर लीजिए। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह सुबह खाली पेट लीजिए, रात को सोने से 1 घंटा बाद लीजिए, इंशाल्लाह ये मामला ठीक होगा। लेकिन ये हुआ क्यों है, अक्सर ये होता है कि रात का खाना अगर आप लेट खाते हैं तो फिर भी इस तरह के मसाइल से आपको मतलब 2-4 होना पड़ेगा, या इसके अलावा अगर मसाना कमजोर है फिर भी आपको इन मसाइल में से गुजरना पड़ेगा, या कुव्वत हैवानी शहवत जो अगर ज्यादा हो जाती है, ज़कावत हिस्स आपकी बढ़ जाती है, आपकी गलतियों कोताहियों की वजह से अगर आपका कोई लॉस हो जाता है तो फिर आपको चाहिए किसी ना किसी मुआलिज के पास जाना, अपना चेकअप कराना। आम लोगों को तो कुश्ता कली या कुश्ता चांदी 1 वीक के अंदर बिल्कुल ठीक कर देती है। अगर आप ठीक नहीं होते तो फिर किसी मुआलिज से बेटे जरूर राब्ता करिए। और मेरा फिर भी लोगों को मशवरा है, जितने भी ये पोशीदा अमराज है खवातीन हजरात के, लोग मुझसे जब बात करते हैं तो मैं हैरान हो जाता हूँ। कल एक दोस्त ने मुझे कहा कि पस सेल का इशू आ रहा है, तो डॉक्टर को जब मैं कहता हूँ, डेरा गाजी खान से मैसेज है, डॉक्टर को जब मैं कहता हूँ तो मुझे वो मुंह फेर लेते हैं
तो मुझे कोई अच्छा सा फार्मूला बता दीजिए प्यारे भाइयों। कुछ अमराज ऐसे हैं जो स्टमक से रिलेटेड है या लिवर से रिलेटेड है या आपके लंग से रिलेट करते हैं, तो हम आर्जी चीजें बता सकते हैं। जो परमानेंट आपको बीमारियां हैं उनकी ट्रीटमेंट आपको चाहिए कि आप अपने किसी ना किसी काबिल मुआलिज के पास जाएं, पूछें, ताकि आपको फायदा हो। घर अगर आप मुआलिज बनेंगे और आप जानते नहीं उन चीजों के मतलब, तो देसी दवाई भी नुकसान करती है। मैं सच आपको बता रहा हूं, अगर आपका खाना आपको फूड पॉइजन कर सकता है तो देसी दवाई भी आपको नुकसान करती है। अगर आप छोटा मोटा को मर जाए तो कोशिश करिए उसकी सलाह करिए, अगर कोई बड़ा मर जाए तो कोशिश करिए उसकी सलाह आप मत करिए, आप किसी न किसी मुआलिज से लाजमी राब्ता करिए। नवीद हुसैन, सर जी मेरी बेटी को दमा है, उम्र 4 साल है। प्यारे भाई उसको दमा नहीं है, उसको दमा नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूं, आप बेशक इकरार भी करेंगे इंशाल्लाह। वो उस बेटी को जब वो बॉर्न हुई है, जब वो पैदा हुई है, तो उस बेटी को और फौरी निमोनिया होगा, आप लोगों ने नोबेलाइज लाजमी करवाया होगा। अब दमा नहीं है, उसके जो लंग्स हैं, उसके जो फेफड़े हैं वो सही तरह से खुल मिल नहीं रहे, इसको उनका सकड़ाव फैलाव जो है, उनके एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो है ना, ये अमीन साहब का लफ्ज, शेख साहब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उनके सकड़ाव फैलाव में मसला आ रहा है। तो जब उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, उनके जो फेफड़े हैं वो हार्ड हो गए बेचारी के, और वो छोटा छोटा सांस खींच के लेती है। आप कोशिश करिए, ज्यादा फार्मूला नहीं, छोटा सा फार्मूला आपके सामने रखता हूं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को पहले निमोनिया हुआ, जब सर्दी आती है या ह्यूमिडिटी का मौसम आता है, नमी का मौसम आता है, या सावन भादों या धुंध का मौसम आता है, तो उन बच्चों को सांस के तनफ्फुस के मसाइल शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसको दमा हो गया, और हमारे जाहिलीन ये कहते हैं कि दमा दम से है, यानी जब तक सांस है दमा रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अल्लाह ने पहले इलाज पैदा किए हैं फिर बीमारियां। और बच्चों के दम, जिसको आप दमा कह रहे हैं, मैं उसको दमा नहीं कह सकता, मैं उसको नमूनिया कह सकता हूं, डबा कह सकता हूं। अगर उस बच्ची को गौर से देखेंगे तो ये पसलियों के नीचे इस जगह पे गड़े पड़ते होंगे, वो सांस खींच के लेती होगी और यहाँ पे गड़े पड़ते होंगे पसलियों के दोनों तरफ नीचे। ऐसे बच्चों के लिए सुहागा ले लीजिए, आम सुहागा पंसारी से मिल जाता है, 20-30 रुपए का ले, और उसको बरिया कर ले, यानी उसको पहले पाउडर करिए, फिर उसको थोड़ा सा भूनिए, पानी बनेगा, पानी बनने के बाद फिर वो रुई की तरह बेहतरीन मखमली हो जाएगा। उसको पीस के 1% जो है आपका सुहागा बरिया, जो आपने तवे पे बरिया कर लिया है, और आधा हिस्सा लौंग पीसे हुए, मिसल गुबार पाउडर की तरह किए हुए, ये मिक्स कर लीजिए। इस मेरी बच्ची को सुबह दोपहर शाम एक एक चुटकी, ये तीनों उंगलियों की, ये एक एक चुटकी, 4 साल की बच्ची है, इसको ये एक एक चुटकी सुबह दोपहर शाम 3 टाइम दें, और ऊपर से नीम गर्म दूध पत्ती, उसमें ऑलिव ऑयल का 1 चम्मच डालें, इससे दें। इंशाल्लाह पहली ही खुराक से आप मुझे इंशाल्लाह नवीद सैन लाखों दुआएं देंगे। बेटी को दमा नहीं है, इसका नमूनिया बिगड़ा हुआ है, ये अपनी मिसेज को मेरा पैगाम जरूर सुनवाइएगा, वो इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई कर देंगी, आपको बता देंगे कि वाकई असल ऐसा मसला है। अब आते हैं कि एक बेहतरीन हलवा है सर्दी के लिए, गिफ्ट है एक बहुत अच्छा, कमर की दर्द के लिए, जॉइंट्स की पेन के लिए, कमजोरी के लिए, या मस्कुलर वीकनेस जितने भी है, जिनको सर्दी ज्यादा लगती है, जो जिनको जुड़ जाते हैं जो लोग, उनके लिए बेहतरीन हलवा है। आप खोया भी कह सकते हैं, हलवा भी कह सकते हो, और मेरा मुजर्रब है, मैं हर साल बना के उसको यूज करता हूं। और चौधरी कैसर साहब शायद अगर मुझे सुन रहे हो तो साल के साल वो डिमांड करते हैं जी बना के भिजवाइए। इसमें 6 किलो भैंस का दूध है, 1 किलो नर छुआरे हैं, एक तो आम छुआरे होते हैं, एक नर छुआरे जो पंसारी से मुयस्सर होते हैं। आप 1 किलो इसमें नर छुआरे लेके आइए, उनकी पहले उसको धोइए, धोने के बाद गुटलियां निकाल के दूध में डाल दीजिए, और 1 किलो एरोवेला की जेली यानी क्वार गंदल का गुद्दा 1 किलो, ये उसमें आप डाल के तो इनको किसी हलवाई के पास लेके जाएं, बेहतर है, वो प्रोफेशनल बंदा होता है, उनकी कढ़ाइयां भी खास होती हैं, उनको बोलें जी खोया बना दें, वो खोया बना दें। अगर आप इसको और मतलब दिलनशी बनाना चाहते हैं तो इसमें बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, ये चारों मगजियात जो हैं इनका पाउडर करके ना, जब ये तैयार हो जाए, तैयार होने की अलामत यह है कि जब खोया तैयार होगा तब मटेरियल अपना घी छोड़ना शुरू कर देगा, समझे तैयार हो गया। तो उसमें जो एलोवेरा है वो भी घुल जाएगा, उसमें जो आपने डाले हैं छुआरे डाले हैं वो भी उसमें घुल जाएंगे, और लास्ट पे जो पाउडर आपके पास किया हुआ है ड्राई फ्रूट का, ये पाउडर करके तो उसमें डाल दीजिए और नीचे उतार दीजिए। तो हस्बे बर्दाश्त सुबह और शाम ये चाय से, दूध से आप इसको लें इंशाल्लाह, और फिर निजाम कुदरत का तमाशा देखिए, अल्लाह बेपनाह ताकत इंशाल्लाह आपको देगा। कुछ लोगों के मैंने कमेंट पढ़े, कुछ लोगों के कमेंट मुझसे नहीं पढ़े गए, जिनके नहीं पढ़े गए मैं उनके भी कमेंट पढ़ के इंशाल्लाह उनको आपको जवाब दूंगा,
तो मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो मुझे देख भी रहे होते हैं और मुझे मैसेंजर पे कॉल भी कर रहे होते हैं। ये गैर मुनासिब है, ये गलत है। फिर मैं सबसे मोहब्बत करता हूं क्योंकि मेरी फैमिली है। ऑनलाइन चेकअप के लिए कोई भी रब्ता करना चाहे 0300707086 0321335577 पे ना रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह घर बैठे ही इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको चेकअप करे और आपका फायदा करे इंशाल्लाह बिफज़लिल्लाह। सर और कोई अगर है कमेंट तो मुझे दीजिए जी। अब मेरे ख्याल में कमेंट काफी हो गए। मेरे इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। 3 से 4 फार्मूले हैं, अगर एक फार्मूला भी किसी के काम आ गया तो अल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये मामला आपका कबूल कर लेगा। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।